कोरोना के बारे में तो बहुत कुछ आपको पता होगा, क्योंकि इतना कॉमन हो चुका है आजकल। और ये भी पता होगा कोरोना वायरस से कोविड-19 बीमारी होता है। और ये भी पता होगा कोविड-19 बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कुछ टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और ये दो टेस्ट है उसके लिए। एक तो है RT-PCR और एक है रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट का एडवांटेज है कि साथ साथ हो जाता, बड़ा जल्दी हो सकता, आधा घंटे में रिजल्ट आ सकता, लेकिन वो इतना रिलायबल है नहीं। तो इसलिए रैपिड एंटीजन टेस्ट ज़्यादा रिलायबल लोगों ने या सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट के जगह में RT-PCR को ज़्यादा रिलायबल मानते हैं। और सारे फाइनल डायग्नोसिस RT-PCR के ऊपर ही डिपेंड करता है, उसका रिजल्ट के ऊपर, रैपिड एंटीजन टेस्ट का ऊपर नहीं। नाउ RT-PCR में क्या होता है, हमने वायरस लेते हैं सैंपल नाक से और गले से, और एक स्वाब लगा के हमने वो लेते हैं, अंदर में नाक में स्वाब डालते हैं, गले में स्वाब डालते हैं, फिर उसको एक रिएजेंट सॉल्यूशन में डालते हैं, फिर लैब में भेजते हैं। ये है जो RT-PCR टेस्ट का मेथड, सैंपल कलेक्शन। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि नाक और गले में जो स्वाब घुसाते हैं इरिटेशन होता है, अनोइंग एक्सपीरियंस होता है कराने वालों का, तो वो अवॉइड करना चाहते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने एक निकाला है सालाइवा को यूज़ करके, ताकि स्वाब घुसाना ना पड़े नाक और गले में। सालाइवा को यूज़ करके उससे टेस्ट हो पाएगा क्या। उसमें वायरस आ तो जाते हैं लेकिन इतना पॉपुलर नहीं हो पाया वो। दूसरे एक CSIR लैब में एक नीरी करके है, NEERI लैब नागपुर में, तो उन्होंने ट्राई किए हैं गार्गलिंग करके, उसमें गार्गलिंग में जो वायरस आ जाएंगे और उससे टेस्ट करेंगे, लेकिन वो भी इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं। और अदरवाइज भी उसमें नाक ओनली गले से आता है वायरस, नाक से नहीं आता वायरस। हमने इसके जगह में हमने एक डिवाइस किए हैं टेस्ट, जिसमें नाक से भी आएगा, गले से भी आएगा, और स्वाब घुसाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों का एडवांटेज रहेगा। एक तो गले में स्वाब घुसाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नाक में स्वाब घुसाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और साथ में दोनों से वायरस आएगा सैंपल। तो ये है इसका एडवांटेज जो थर्ड टेस्ट है, और हमने इसी के बारे में आपको बता रहे हैं अभी। एक तो है अपने इसको ऐसे करें, ये तो है सैनिटाइजर फ्लूइड। आप लीजिए एक टिश्यू पेपर, इसको नाक के सामने रखिए और जोर से ब्लो कीजिए। एक नाक से एक बार, पहले अपने राइट साइड से ब्लो किए, फिर लेफ्ट साइड से ब्लो करेंगे, दूसरा साइड क्लोज करके ऐसे टिश्यू पेपर का ऊपर ही ब्लो करेंगे 3-4 बार, ऐसे ब्लो कीजिए। फिर दूसरे नाक से ब्लो कीजिए टिश्यू पेपर के ऊपर, और जर्क से ब्लो कीजिए। जर्क से मतलब ऐसे, ये एक जर्क से, तो जो वायरस निकल आएगा वो टिश्यू पेपर में ट्रैप हो जाएगा। उसको अपने ये रिएजेंट बॉटल में डाल दीजिए। ये रिएजेंट बॉटल, इसका अंदर टिश्यू पेपर को डाल दिया मैंने। फिर हाथ सैनिटाइज कर लीजिए। फिर लीजिए और एक टिश्यू पेपर, इसको मुंह के सामने रखिए, फिर मुंह से ऐसे जर्क से ब्लो कीजिए 4-5 बार। फिर थोड़ी सी खांसी भी कीजिए, लाइक दैट। फिर वो टिश्यू पेपर को स्क्वीज करके वो रिएजेंट बॉटल के अंदर डाल दिए, वायरस भी उसके अंदर होंगे। फिर हाथ सैनिटाइज कर लिए। अभी तीसरी मेथड है, छींक से वायरस बाहर निकालेंगे और उसको हम टिश्यू पेपर में ट्रैप करेंगे। छींक अपने आप तो आएगा नहीं, इसके लिए कुछ इंड्यूस करना पड़ेगा छींक को, स्नीजिंग। तो उसके लिए 2 चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा कैसे स्नीजिंग इंड्यूस किया जा सकता। एक तो है
छिंकनी पत्ता कहते हैं इसको, ये हर्ब है एक्चुअली, बहुत छोटा सा, और अपने आप ग्रो करता है खेती वगैरह में। ये है नहीं वो एग्जैक्टली, बट दिखाने के लिए ऐसे ही होता है, छोटा छोटा पत्ता इसका। तो ये छिंकनी प्लांट, छिंकनी पत्ता, छिंकना हर्ब जो भी कह सकते हैं, इसको लेके थोड़ी सी अपने, अगर ये मिला तो नाक का सामने थोड़ी रब करना, और उससे बार बार छींकाएगा। जैसे बार बार छींकाएगा तो अपने टिश्यू पेपर रखना मुंह और नाक के सामने में, जो छींक करेंगे इसी का ऊपर छींक करेंगे, नाक से भी और मुंह से भी। तो ये है एक छींक का मेथड। दूसरा मेथड है, अगर वो पता नहीं मिलेगा, बहुत जगह में वो पता मिलता नहीं है, तो ये एक छिंकनी पाउडर मिलता है, कमर्शियली अवेलेबल है, फार्मेसी दुकानों वगैरह में मिल जाता। तो इसको, इससे थोड़ी सी एक पिंच ऑफ पाउडर लेके नाक के सामने ज़रा इसको रब करें, और उससे भी बार बार छींक आता है, वो भी छींक इंड्यूस करता है। तो दोनों मेथड से जो भी पॉसिबल है उसको करा के अपने छींक से वायरस निकलेगा। एक्चुअली ये ज़्यादा यूज़फुल है इन द सेंस कि छींक से ज़्यादा प्रेशर होता है तो ज़्यादा वायरस निकलने का चांस है, लेकिन क्योंकि वो थोड़ी सी उसमें ज़्यादा चीज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये दो ब्लोइंग और कफिंग इसमें से सफिशेंट है, हो जाना चाहिए। अगर कहा किसी को बहुत कम वायरस, किसी में बहुत कम वायरस है, तो उसको थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होगा प्रेशर, और इन दैट केस छींक की ज़रूरत पड़ सकती है, नहीं तो ब्लोइंग और कफिंग सफिशेंट होना चाहिए। और छींक का बाद में जो आया का इसमें ड्रॉप हुआ वो भी डाल दीजिए उस सॉल्यूशन में। तो इसमें ब्लो का बाद में आया, खांसी का बाद में आया मुंह से, ब्लो और खांसी का बाद में, फिर वो स्नीजिंग का बाद में, छींक का बाद में, तीनों टाइप का टिश्यू पेपर है, इसको हमने बंद कर दिए हैं और ये हमने भेज देंगे RT-PCR टेस्ट करने के लिए। ये है सिंपल मेथड RT-PCR टेस्ट। इसके लिए ये डू इट योरसेल्फ मेथड में है, आपको और कोई नहीं चाहिए। जैसे स्वाब से कोई एक एक्सपर्ट आदमी चाहिए जो नाक में स्वाब घुसाएगा, थ्रोट में स्वाब घुसाएगा, लेकिन ये आप घर में अपने आप कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर के साथ बैठ के आराम से, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ डू इट योरसेल्फ। लेकिन डू इट योरसेल्फ करने के लिए उसको रेगुलेटरी बॉडीज़ को थोड़ी सी करना पड़ेगा, मेथड स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा प्रोसेस थ्रू द कंट्री, ताकि हो पाएगा। इसका बारे में थोड़ी सी 1 मिनट में बताऊंगा कैसे वो हो सकता है डू इट योरसेल्फ। लेकिन उससे पहले ये थोड़ी सी इसके बारे में प्रीकॉशंस बता देता हूँ, क्या क्या सावधानी आपको बरतना चाहिए। एक तो है, क्योंकि मुंह से और नाक से वायरस निकल रहे हैं तो हो सकता है घर में फैल जाएं और दूसरों को इन्फेक्ट करें। तो इसको अवॉइड करने के लिए, ये रिस्क अवॉइड करने के लिए आप एक आइसोलेटेड कॉर्नर में घर में कीजिए, ताकि और कोई आसपास में ना हो और वायरस उसको इन्फेक्ट ना करे, आपका बॉडी से जो निकला वायरस वो दूसरों को इन्फेक्ट ना करे। ये प्रिकॉशन लेना जरूरी है। और एक है कि हाथ वगैरह हमेशा सैनिटाइज करते रहिए, हाथ, हैंड सैनिटाइजर एंड सरफेस वगैरह भी सैनिटाइज करते रहिए। ये प्रिकॉशन। अभी डू इट योरसेल्फ के बारे में मैं कह रहा था, ये हो पाएगा अगर ICM रेगुलेटरी बॉडी जैसे ICMR, CSIR और कोविड टास्क फोर्स, नेशनल कोविड टास्क फोर्स, ये अगर इसको स्ट्रीमलाइन करें, और मैं उनको अपील करूंगा इसको स्ट्रीमलाइन करके डू इट योरसेल्फ फॉर्मेट में इसको लाएं, ताकि लोगों ने डिपेंडेंट, किसी का डिपेंडेंट ना हो के अपने आप कर सकते हैं घर में। और RT-PCR टेस्ट का नंबर बढ़ जाएगा कंट्री में, और इसमें कंट्री को भी फायदा है और कम्युनिटी को भी फायदा है, ज़्यादा पकड़ में आ जाएगा डिजीजेस और ट्रीटमेंट जल्दी होगा। तो ये है एडवांटेज, गवर्नमेंट के लिए भी ये बेनिफिट है। तो इसीलिए इसको एक SOP बनाना चाहिए और इसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। अभी कैसे किया जाए, बहुत मेथड है, जैसे डू इट योरसेल्फ मोड में लाया जा सकता है इसको। मैं एक सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ। जैसे ये रिएजेंट बॉटल है, प्रॉपर लेबल होना चाहिए उसमें, लेबलिंग प्रोविज़न, और दिस शुड बी अवेलेबल। जैसे कोई टाउन में है, वो फार्मेसी दुकान होते हैं, वहीं पे फार्मेसी दुकान में अवेलेबल होना चाहिए। द रिएजेंट सोल्यूशन प्लस एक फॉर्म, एक आदमी को करना है, गया फार्मेसी दुकान में तो एक लाया RT-PCR रिएजेंट बॉटल विथ ए फॉर्म साइन किया, लेके वही फार्मेसी दुकान में डिपॉजिट कर दिया।
फार्मेसी के साथ लिंक होना चाहिए लैब का, जो आर्टिफिशियल लैब जहाँ होता है सारी जगह में है, तो वो जितना फार्मेसी है उसी एरिया में वो दे विल बी इन टच, रजिस्टर्ड होना चाहिए उनके साथ। और वो फार्मेसी वालों ने लेके सारे इकट्ठे हो जाएगा, वो सारे लेके वो लैब में दे देंगे आर्टिफिशियल। लैब वालों ने टेस्ट करेंगे और क्योंकि फॉर्म में सारे डिटेल्स होगा तो उसी में व्हाट्सअप करके भेज देंगे कंसर्न आदमी के पास, या तो व्हाट्सएप में भेज देंगे या SMS करके भेज देंगे। इसमें सिंपली लिखना है योर RT-PCR इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये मैसेज में भी हो सकता है, व्हाट्सएप में भी हो सकता है, ईमेल में भी हो सकता है। तो इमीडिएटली आदमी को पता चल जाएगा मेरा वो है कि नहीं। ये डू इट योरसेल्फ फॉर्मेट में बता रहा हूँ। जो इसको कर पाएंगे वही बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज कर पाएंगे, ICMR और कोविड टास्क फोर्स। तो उनको ये अपील है इसको डू इट योरसेल्फ मोड में लाने के लिए। थैंक यू।